आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ अपना पति धर्म कैसे निभाती थी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी स्त्री के एक से ज़्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में रहकर एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय द्रुपद और द्रोणाचार्य काफी घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद अपने मित्र द्रोणाचार्य से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने द्रोणाचार्य को वचन दिया कि जब वो राजा बनेगा तब आधा राज्य अपने मित्र द्रोणाचार्य को देगा। लेकिन आगे चलकर राजा द्रुपद के मन में लालच की भावना पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप द्रुपद ने द्रोणाचार्य को आधा राज्य देने से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर द्रोणाचार्य अपने आश्रम वापस लौट गए और पांडवों सहित कौरवों को शिक्षा देने लगे। जब पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में पांडवों से द्रुपद का आधा राज्य मांगा, जिसके फलस्वरूप पांडवों ने द्रुपद को हराकर आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। लेकिन राजा द्रुपद से उसका ये अपमान सहन नहीं हुआ और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे द्रुपद को एक पुत्र के साथ साथ एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जो दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक थी। राजा द्रुपद ने उस कन्या का नाम द्रौपदी रखा। समय के साथ साथ द्रौपदी बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में आ गई। अब राजा द्रुपद को द्रौपदी के विवाह की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्रुपद के महल आए। तब द्रुपद ने कृष्ण से द्रौपदी के विवाह के बारे में चर्चा की। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी को उचित वर के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि द्रौपदी को एक अच्छा वर मिल जाए। यह सुनकर राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। ठीक उसी समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला था। इसी दौरान 5 पांडव एक कुमार के घर रह रहे थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में एक दिन पांडवों को द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में जानकारी मिली, तो 5 पांडव साधु के वेश में उस स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में एक बड़े से यंत्र में मछली घूम रही थी, जिसकी आंख पर निशाना साधना था, और वह भी नीचे रखे जल के पतीले में देखकर जरासंध, शल्य, दुर्योधन, शिशुपाल आदि लोगों ने निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। तब अर्जुन मछली की आंख पर निशाना साधकर ये प्रतियोगिता जीत ली और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करा दिया गया। विवाह करने के पश्चात द्रौपदी 5 पांडवों के साथ माता कुंती के पास गए और कहा कि माता देखो आज हमने क्या लाया। तब माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। ये सुनकर द्रौपदी को काफी दुख हुआ। जब माता कुंती ने देखा कि उनके साथ द्रौपदी है तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तब माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र, तुम ही कोई निर्णय लो जिससे कि मेरा अभिमान रह जाए और इस संकट से भी बाहर निकला जाए। लेकिन युधिष्ठिर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करा दिया जाए। कृष्ण के कहे अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करा दिया गया और ये नियम बना दिया गया कि द्रौपदी 1 साल एक ही पांडव के साथ व्यतीत करेगी और कोई भी इस नियम को नहीं तोड़ेगा।